भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर और लाउड है। राम मंदिर का मुद्दा अब से फुल स्पीड में शुरू होगा। कांग्रेस के हर एंटी मोदी नैरेटिव पर बीजेपी हिंदुत्व का वॉर करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट से ही चुनावी प्रचार की शुरुआत क्यों की? क्या मध्य प्रदेश में मोदी ने खींच दी है हिंदुत्व की सबसे बड़ी लकीर? क्या अब रामचरितमानस को मिलेगा राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा? और उधर कमलनाथ भी हिंदुत्व की लाइन पर हैं। श्रीलंका में सीता मंदिर बनवाने का वादा कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस में अब मुसलमान हाशिए पर आ गए? क्या मध्य प्रदेश में 90% हिंदू वोटों का मोह कांग्रेस का हृदय परिवर्तन कर देगा? इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट से ही चुनावी प्रचार की शुरुआत क्यों की? क्या मोदी को जगत गुरु से मिल गया विजय श्री का आशीर्वाद? राम की तपोभूमि में मोदी, देश के हिंदुओं ने अब क्या ठाना है? क्या एमपी में मोदी ने खींच दी है हिंदुत्व की सबसे बड़ी लकीर? क्या अब रामचरितमानस को मिलेगा राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा? अभी रामचरितमानस के 9 खंड मुझे लिखने हैं। 9 खंड में रामचरितमानस मुझे लिखना, इसकी व्याख्या लिखनी है। और मैंने यही कहा प्रधानमंत्री जी से, जो अभी यहां नहीं कहूंगा, आप किसी भी प्रकार रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। इस बार चित्रकूट और भगवान राम का चुनाव में बहुत बड़ा रोल है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, जिसके लिए पीएम मोदी को मंदिर ट्रस्ट से निमंत्रण भी मिल चुका है। लेकिन उससे पहले मोदी ने प्रभु राम की तपोभूमि से सनातन का जय घोष कर दिया है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। हम अपने तीर्थों के विकास को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। चित्रकूट तो वो स्थान है जहां आध्यात्मिक आभा भी है और प्राकृतिक सौंदर्य भी है। पीएम मोदी ने चित्रकूट में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है? मेरे 2 मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। मेरे अभिन्न मित्र, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था? इस स्तर का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती। ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। और इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में स्वामी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साथियों, स्वामी जी जितना धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, उतना ही समाज और राष्ट्र के लिए भी मुखर रहते हैं। पहले जान लेते हैं कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हैं कौन। रामभद्राचार्य एक भारतीय हिंदू आध्यात्मिक नेता के तौर पर जाने जाते हैं।
वो तुलसी पीठ के संस्थापक और रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु हैं। 22 भाषाओं के जानकार और 80 से अधिक ग्रंथों के रचयिता हैं। राम जन्मभूमि विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने गुरु रामभद्राचार्य से भगवान राम के जन्म स्थान के बारे में शास्त्रीय और वैदिक प्रमाण मांगे थे, तो उन्होंने वेदों के हवाले से भगवान राम के जन्म का वैदिक प्रमाण दिया था। साल 2015 में मोदी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। वो पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के गुरु भी हैं। रामभद्राचार्य की पकड़ सिर्फ बुंदेलखंड पर ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में हिंदुओं पर भी गहरी छाप है। रामभद्राचार्य 2024 के चुनाव को धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई तक बता चुके हैं। सनातन के ऐसे पुरोधा जो कहते हैं उसका हिंदुओं पर व्यापक असर दिखता है। अगर ये मोदी या शिवराज की तारीफ करते हैं तो बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव नैरेटिव बनता है। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, मेरे भले वो मुझे गुरुजन कहे पर वो मेरे मित्र हैं। अब सवाल है कि चित्रकूट से मोदी ने क्या क्या साधा है। पीएम मोदी की चित्रकूट यात्रा मिशन एमपी की शुरुआत है। 7 दिन में दूसरी बार मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा का बुंदेलखंड की 26 और 17 जिले की 7 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। पिछले कुछ चुनाव में बुंदेलखंड की 26 सीटों पर रिजल्ट देखिएगा तो आपको मोदी की चित्रकूट की सियासी पिक्चर समझ में आएगी। 2003 में बीजेपी ने 20 सीट और कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी, जबकि 4 सीटों पर अन्य कैंडिडेट्स को जीत मिली थी। 2008 में बीजेपी की सीटें घटी और 14 सीटों से संतोष करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को 100% का फायदा हुआ। पार्टी ने 8 सीटें जीत ली, अन्य को 4 सीटें मिली। 2013 में बीजेपी ने फिर वापसी की, कुल 20 सीटें जीती और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आईं। 2018 में बीजेपी को 18 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटें हासिल की। पीएम मोदी जिस चित्रकूट में गए वो विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है। चित्रकूट सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। मौजूदा विधायक नीलांशु चतुर्वेदी पर कांग्रेस ने तीसरी बार भरोसा जताया है। इस सीट से 8 बार कांग्रेस जीत चुकी है। 1985 में पहली बार बीजेपी यहां मैदान में उतरी, लेकिन कामयाबी उसे सिर्फ 2008 के चुनाव में मिली। पूरे सतना जिले की बात करें तो सतना, चित्रकूट और रैगांव में कांग्रेस का कब्जा है, जबकि नागौद, महियर, अमरपाटन और रामपुर बघेलान सीट बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी करीब 9 करोड़ है, जिसमें 5.40 करोड़ वोटर हैं। इनमें हिंदू वोटर 4.5 करोड़ और मुस्लिम वोटर 50 लाख हैं। पीएम मोदी का पिछले 7 महीने में मध्य प्रदेश का ये 11वां दौरा है। इसी साल 1 अप्रैल को भोपाल, 24 अप्रैल को रीवा, 27 जून को फिर भोपाल, 1 जुलाई को शहडोल, 12 अगस्त को सागर, 14 सितंबर को सागर में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन, 25 सितंबर को भोपाल, 2 अक्टूबर को ग्वालियर, 5 अक्टूबर को जबलपुर, 21 अक्टूबर को ग्वालियर और अब 27 अक्टूबर को चित्रकूट। एमपी में बीजेपी आक्रामक तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर क्यों खड़ी है और कमलनाथ ने भी क्यों सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है, इसके जवाब के लिए मध्य प्रदेश में हिंदुओं का धार्मिक जुड़ाव समझना होगा। मध्य प्रदेश में हिंदू आबादी करीब 90.89% है, जबकि 6.57% मुसलमान हैं। बाकी करीब 3% में दूसरे सभी धर्म। बात सिर्फ सतना जिले की करें तो यहाँ 96.85% हिंदू आबादी है और 2.67% मुसलमान। चित्रकूट में 99.25% हिंदू और 0.60% मुस्लिम आबादी है। वैष्णव, शैव, शाक्त, वैदिक, स्मार्त और संत हिंदू धर्म के सभी पंथों की आस्था का बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश है। करीब 90% हिंदू आबादी वाले मध्य प्रदेश के मैप को गौर से देखिएगा तो आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर, एमपी में 3 शक्तिपीठ हैं, जिसमें उज्जैन का हरिसिद्ध माता मंदिर,
मैयर का मां शारदा मंदिर और अमरकंटक में शोण शक्तिपीठ मौजूद है।